अब पूरे देशवासियों, दिल्ली वासियों से नमन। जैसे कि आपको पता है कि आज 9/6/25 का दिन है और गर्मी का कहर का दूसरा दिन है और 11 तक जैसे मौसम विभाग की जानकारी है सोशल मीडिया पर, और कम से कम रहेगा 12 को मौसम बदल सकता है। लेकिन दिल्ली वासियों को इस प्रहार के अंदर जितनी सर्विस कंपनियां हैं जो एसी सर्विस करती हैं, कूलर रिपेयर करते हैं, पंखे बेचते हैं, आज उन्होंने अरबों रुपए का धंधा किया है इन 2 दिन के अंदर और अगले 2 दिन में ये और करने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, सर्विस कंपनियां, उनकी एसी सर्विस का रेट आज उन्होंने कम से कम 20 से 25%, 30% बढ़ा दिया और 2 दिन के स्लॉट ही उन्होंने वो कर दिया अनअवेलेबल है। इसके अलावा जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो उन्होंने लेबर रखी हुई है वो दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। इसका किस्सा आज रानीबाग थाने के मैं आप बता रहा हूँ, जुडिक्शन में हुआ कि कंपनी का पहले एक बंदा आया सर्विस करने के बाद, फिर उसने एक दूसरा आदमी भेज दिया कंपनी के अलग से प्राइवेट नंबर से अपना कि उससे काम करा, और वो बंदा आया 400 रुपये ठगी करके चला गया और जो है वो उसके बाद गायब हो गया और शाम को 7 बजे तक बेवकूफ बनाता रहा। ये हालत हो रही है दिल्ली के अंदर, जहाँ एक तरफ लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों की झुग्गियां टूट रही हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये हालत हो रही है कि लोग इस गर्मी के जो कहर बरस पड़ा है उसके अंदर दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, भारतीय जनता को लूट रहे हैं। 25-30% सर्विस के रेट बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट आदमी आते हैं, जो सर्विस करने आते हैं, वो आपका नंबर लेके दूसरे आदमी को भी दे देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार जो लेखा राज है वो इस तरफ दे दें। यहाँ रानीबाग के सचिव परमांशु कुमार जी, उनसे भी मेरी निवेदन है कि जितनी भी एयर कंडीशन की दुकानें, लेबर यहाँ घूम रही हैं फ्रिक्वेंटली, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। जहाँ पे किराए पे रह रहे हैं वहाँ पे इनका कोई टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, न इनका कोई काम की वेरिफिकेशन है। दुकानों पे 20-50 आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं कि जनता को लूट रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि जो मेन पर्पस है ना तो दिल्ली सरकार का, न भारत सरकार का, न कंज्यूमर उपभोक्ता सेल में, और इन पुलिस वालों को। पुलिस वालों के तो सब काम फ्री में हो जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को तो एक फोन बीट वाला करता है, लेकिन आम जनता पिछड़ी है। ये मैं आज आपके साथ विचार साझा करना चाहता हूँ कि आज एक इंडस्ट्री बन चुकी है। एयर कंडीशन, झुग्गी झोपड़ी में भी एयर कंडीशन लग रहे हैं, कूलर एक इंडस्ट्री बन चुकी है, पंखे ऐसे बन रहे हैं और वहीं ये लूट जारी है। मैं चाहता हूं कि अपने विवेक से संबंधित सभी पुलिस अधिकारी दिल्ली में जितने भी सचिव हैं वो इस ओर ध्यान दें और तत्काल इन मोबाइल ये जितने भी ये एसी सर्विस करने वाले हैं, कूलर पे, इनकी लेबरों की जांच करी जाए और इसके अंदर कोई बड़े अपराध की भी घटना रचते हैं क्योंकि पूरे घर के अंदर ये घुस जाते हैं। किसी भी घर के अंदर घुस के रेकी कर लेते हैं, उससे घर की वीडियो बना के ले जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी क्राइम को घटना को अंजाम दे सकते हैं। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। ये कैसा है कि इनको ये भी अंदाजा होता है कि घर में लेडीज कब अकेली होती है, कब क्या होता है। तो ये सारी चीजों की ओर गौर करें और इनका वेरिफिकेशन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।